हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम संविधान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 20 प्रश्न कवर करने वाले हैं संविधान का, जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 345 एक, अनुच्छेद 346 एक, अनुच्छेद 348 एक। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 एक में। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 343 में ए में, ठीक है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है संघ की जो भाषा है वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 324, 343, 352, 371। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान है कि संघ की जो भाषा होगी राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है ये पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 320, 322, 324, 326। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। तो ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 331, 221, 121, 139। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा, जिसको भी पता है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ जीके का कंप्लीट वीडियो इसमें मिलेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बता दीजिए जल्दी से। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 221। तो एग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान अनुच्छेद 221 में है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, देख लेना अच्छे से। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है या इससे प्रश्न आता है, रिलेटेड है ना। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, थोड़ा सी हम मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ठीक, तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। क्या दिया है, अनुच्छेद 310, 312, 313, 315। क्या हो जाएगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 310। तो संविधान के अनुच्छेद 310 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 312 वह किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाएं प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 320, 322, 324, 325। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, 320। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार। तो प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है, सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद दिया है 108,
सॉरी 308, 309, 310, 311। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 311। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है जिसके तहत क्या किया गया है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 311, 312, 313 और 314 क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो मिलता रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 312। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312, 315। फटाफट जिसको भी पता है कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, अनुच्छेद 311। ठीक है, तो अनुच्छेद 311 संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 293, 280, 263, 249 क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 263। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। अनुच्छेद 249, 280, 368, 370। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा 280। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 28, 30, 30 घ और 300 क। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए फटाफट। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 300 क। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अनुच्छेद 249, 250, 252, 253। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 253। ठीक है, तो भारतीय संविधान 253 अनुच्छेद को संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 63, 352 से 356, 250 से 280 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263। तो केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देश दे सकते हैं? तो अनुच्छेद 256 दिया है, 263, 256, 356 और 370। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 256। तो संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह किस अनुच्छेद के तहत है ये बताना है। तो अनुच्छेद 245, 246, 247, 248 क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका अनुच्छेद 248। तो अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को प्राप्त है या उसके पास है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है,
राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? तो राज्यों द्वारा प्रार्थना करके भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकता है। वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाएगा वो कानून, ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 251, 252, 253, 254 क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 19। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 252। ठीक है, तो 252 अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों की प्रार्थना करने पर भारत की जो संसद है वो राज्यों के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्रमांक 20, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्तियां प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 115, 116, 226, 249। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, ठीक है, संसद को राज्य सूची के विषय में या संबंध में विधि बनाने की शक्तियां प्राप्त है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक लगता है तो उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा ताकि उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।